हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नीट 2025 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस जैसे कोर्सेज जो हैं उसमें क्या डिफरेंस है, कौन से बच्चे इधर की तरफ शिफ्ट होते हैं और प्राइवेट और गवर्नमेंट में कितने बजट का आपका मतलब कि फर्क दिखेगा। इन सारी चीजों पे भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत सारे बच्चे ये सर्च करते रहते हैं दिन रात। बहुत सारे पेरेंट्स के भी कॉल आए हमारे पास कि सर हमारे बच्चे के टेस्ट में बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं आ रहे हैं, 200, 250, 300 तक ही आ रहे हैं। जो बच्चे 500, 600 के बीच में मतलब कि अभी आ रहे हैं उनके टेस्ट में नंबर, वो तो शायद गवर्नमेंट कॉलेज पा जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, वो ड्रॉप लेना नहीं चाह रहे हैं, बहुत सारे ड्रॉप ले चुके हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या बीएमएस उनके लिए ऑप्शन हो सकता है? क्या बीडीएस उनके लिए ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि एमबीबीएस प्राइवेट की तो बहुत ज्यादा बजट होती है, 1.5 करोड़ 1 करोड़ के आसपास में जाता है। मिनिमम जो बजट होता है वो आपको 1 करोड़ मतलब 80 लाख के आसपास तो पड़ ही जाता है कम से कम। ठीक है, कैसा भी घटिया कॉलेज लोगे तो भी 80 लाख एमबीबीएस तो पड़ ही जाएगा प्राइवेट से। अगर गवर्नमेंट हो गया तो बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में बच्चे देखते हैं कि सर जो कम बजट वाले बच्चे हैं वो देखते हैं कि बीएमएस गवर्नमेंट हो जाए। अगर गवर्नमेंट ना होती है, नंबर भी कम है, गवर्नमेंट में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो प्राइवेट उसके लिए बाद में ऑप्शन आता है, जहां पे बजट देखने को मिलता है 9 लाख से 10 लाख के बीच में। आपको प्राइवेट कॉलेज का ट्यूशन फी देखने को मिलेगा, हॉस्टल चार्जेस वगैरह अलग से रहते हैं। तो इसमें जैसे कि आप लोग का एग्जाम अभी आने वाला है, कितने तारीख से एग्जाम है, थोड़ा सा एग्जाम के बारे में भी अभी बात करेंगे। जैसे कि 4 मई से आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, 4 मई को आप लोग का एग्जाम होगा। है, अभी तक आप लोगों ने फॉर्म वगैरह सब फिल कर ही दिए होंगे। उसके बाद में आपको रिजल्ट जो आने वाली है वो 14 जून को आएगा। तो रिजल्ट आने से पहले ना तो कोई काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होती है, ना ही कुछ ऐसा कुछ होता है। लेकिन बच्चे फिर भी कॉलेज वगैरह पहले से ही सर्च करके रखते हैं। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं वो आज से ही कॉलेज अपना देखना चालू कर देते हैं कि हमारा तो 250, 300 तो आ ही जाएगा, तो हमें एक कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से इस साल के लिए भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी की है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बना करके प्रॉपर देते बच्चों को, जिससे आपका यहाँ का जो एडमिशन लेने का जो लोड है ना, कि एडमिशन कैसे होगा, वो आपका दूर हो जाए और आप पूरा फोकस करें कि एग्जाम पे, ताकि अच्छा नंबर गेन करोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मिलेंगे तो फी कम लगेगी, एक अच्छा फैसिलिटीज मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के कंपैरिजन में प्राइवेट वाले थोड़े से कम ही फैसिलिटीज देते हैं और पैसे भी ज्यादा लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें मेन चीज क्या होता है, नीट एग्जाम के थ्रू आप देखो यहाँ पे एनटीए ने जारी किया हुआ है कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी आप देखो, सबसे पहला इसमें कोर्स आता है एमबीबी बीडीएस, बीबीएस, और उसके बाद में एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, उसके बाद में बीएचएमएस। अब देखो, बीएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। हाँ, बीयूएमएस का यूनानी का हो गया, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएचएमएस का होम्योपैथी का हो गया, एमबीबीएस का हो गया है। तो ऐसे करके, और कुछ जगहों पे जैसे बीएससी नर्सिंग वगैरह का भी यहाँ से कंडक्शन होता है। कहाँ वाला है, तो मिलिट्री वगैरह, एमएनएस वगैरह में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में भी नीट के थ्रू ही जा सकते हैं, नर्सिंग कोर्सेज में भी। लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉलेजेस देखने को नहीं मिलता है बीएससी नर्सिंग के डिपार्टमेंट में। तो इसका अलग से भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन नीट के थ्रू में जब आप देखेंगे तो बीएमएस के लिए कॉमन एग्जाम है, बीयूएमएस के लिए कॉमन है, और बीएचएमएस के लिए और एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ये कॉमन एग्जाम बनाया गया है। और इसको आप क्वालिफाई करके ही एडमिशन ले पाएंगे, डायरेक्ट एडमिशन नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखते हुए चलना है। तो 14 जून को जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद से आपका लोड कहां बढ़ेगा, काउंसलिंग कहां करानी है, काउंसलिंग कैसे करानी है। क्योंकि देखो, लैक ऑफ नॉलेज, अभी तक आप इसमें चीज में आए नहीं हो, पहले कभी आपने कभी काउंसलिंग कराई नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आती है बच्चों को। क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज हम ले, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ है, कौन सा चॉइस फिलिंग में डाले, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा, सिक्योरिटी मनी कैसे जाएगी, क्या हम अदर स्टेट से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से, यूपी के अंदर में एडमिशन लें तो वहां पे कौन सा पोर्टल कंडक्ट कराती है, कैसे एडमिशन ले पाएंगे। बहुत सारी चीजें होती है, क्या 15% कोटा, 25% कोटा, मतलब क्या होता है ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए एक एक वीडियो हमने बना रखे हुए हैं वैसे भी, और इस ईयर में भी एक एक वीडियो करके हम बनाएंगे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, जैसे यूपी में एक एग्जांपल के लिए आप देखिए, कोई बच्चा अगर यूपी आना चाहता है, यूपी में एडमिशन लेना चाहता है, वो बच्चा चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, या फिर पंजाब का हो, तो वो बच्चा जब यूपी में एडमिशन लेगा तो यूपी आयुष काउंसलिंग सर्विस में पार्टिसिपेट करेगा। यूपी आयुष काउंसलिंग कराती है, उसका मतलब काउंसलिंग कराती है पूरे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों पे। लेकिन आप जब यूपी के अंदर में एडमिशन लेने आएंगे, यूपी आयुष के थ्रू एडमिशन लेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्राइवेट कॉलेजों के लिए ही एलिजिबल होंगे। गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए 85% सीटें रिजर्व रहती है। अगर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाहेंगे तो आपको AA CCC यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग में
पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसमें हर स्टेट का 15% सीटें होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज बता रहा हूँ, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सब 15% 85% क्या है। तो आप ये चीज समझ लीजिए, 85% सीट जो यूपी का है, यानी टोटल 100 कॉलेजेस हैं, तो ऑलमोस्ट समझ लो 5000 सीटें जो है वो हर स्टेट के बच्चों के लिए वो कॉमन है, वो हर स्टेट का बच्चा उस पर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से यूपी का जो कट ऑफ है वो कम रहता है। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ बहुत ही कम रहता है। महाराष्ट्र के बच्चे सबसे ज्यादा यूपी में आ रहे हैं, पिछले साल देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बच्चे वहां के से यहाँ है। बिहार के बहुत सारे बच्चे बिहार से यूपी में आए, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी लगभग आप समझो तो 100 के आसपास कॉलेजेस हो चुके हैं, यानी 100 कॉलेजेस हो चुके हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला दिए जाए, जिसमें से 7 या 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बाकी सारे के सारे प्राइवेट हैं। तो यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, फी कम देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे कॉलेज जो आपको 2 लाख मतलब मिनिमम बजट जो यहाँ पे आएगा 2,04,600 रुपए से स्टार्टिंग है, और 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख तक भी फी कॉलेज ले लेता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखनी है, हाँ यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि मतलब कि आप एग्जाम पहले दो, पहले क्वालिफाई आपको होना, सबसे प्रायोरिटी रखनी है कि हमें क्वालिफाई होना है कैसे भी करके। जो बच्चे मिडिल क्लास हैं, जिनका बजट 10 लाख से 12 लाख रुपए है, 10 to 12 लाख रुपीज उनका बजट है, उसके बीच में आपको कॉलेजेस लेने हैं, तो क्या आपका मतलब कि जो स्कोर है वो बहुत हाइयर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। देखो अच्छे स्कोर है तो बहुत अच्छी बात है, उसके हिसाब से भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप जस्ट क्वालिफाई होते, जैसे पिछला साल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 720 में से जनरल के लिए जो था 162 आउट ऑफ 720 था, उसके बाद में ओबीसी एसटी एससी के लिए कितना था 127 आउट ऑफ 720। तो ये बहुत ही मिनिमम स्कोर है, 162 127 बहुत ही मिनिमम है। और इस स्कोर पे भी आप बिलीव नहीं करोगे, इस स्कोर पे भी आपको कॉलेजेस मिलेंगे, और अच्छे कॉलेज मिलेंगे, और कम बजट में, यानी 2 लाख रुपए वाले ही कॉलेज मिलेंगे पर ईयर के हिसाब से। यानी टोटल बजट आपका जो जाएगा वो कितना जाएगा 9,20,000 रुपए, और प्लस आपको एग्जामिनेशन फी वगैरह जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो लगते हैं, और हॉस्टल चार्ज वगैरह भी अलग से एक्सक्लूडेड होता है इसमें। तो टोटल बजट आपको 12 लाख के आसपास में अगर आपका है तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, कहाँ पे, यूपी के अंदर में। बाकी आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा मतलब कि एक चीज कराने का, कंडक्ट कराने का एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप एक एक कॉलेज का रिसर्च करना आप नहीं कर पाओगे। पूरे यूपी में, पूरे मतलब इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा MBBS BAMS BDS कॉलेजेस। तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर कौन सा कोर्सेज ले, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जो हम लोग पूरे मतलब अपने एक्सपीरियंस से, मतलब बहुत सारी चीज होती है, कट ऑफ देखना पड़ता है, आपका रैंक देखना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से आपका बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है, सारा चीज एनालाइज करके हम लोग आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी मनी, चॉइस फिलिंग, रिपोर्टिंग, नोडल सेंटर, उसके बावजूद हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको करते हैं हर मतलब कि जैसे होता है वेबिनार। तो हम लोग संडे के संडे में, जैसे कि आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही संडे के संडे में एक वेबिनार रखते हैं, जिसमें आपके कुछ सीनियर डॉक्टर्स होंगे, कुछ हमारे जैसे काउंसलिंग एक्सपर्ट होंगे, जो आपको गाइड करेंगे। उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे उस सबका एक एक करके आंसर भी देंगे। तो उन सारी चीजों के लिए आप MBBS वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 10,000 रुपए का चार्ज रहता है, वन टाइम रहता है। जो BAMS BDS BUMS और BHMS वाले उसके लिए मात्र 5,000 रुपए रहता है। और ये सबसे बेस्ट चीज है, सबसे कम पैसों में। बहुत सारे लोग आएंगे जो फ्री का वो करेंगे, लेकिन वो ऐसे करते हैं कि पैसे उधर से नहीं लेके कहीं और तरीके से लेते हैं और आपको फंसा देते हैं। तो उन सब चीजों से, स्कैम से भी आपको दूर रहना है। और आप ये चीज मतलब बहुत डिटेल में समझ लीजिए, ना डायरेक्ट एडमिशन होती तो ये काउंसलिंग वगैरह नीट वगैरह क्यों लिए जाते थे, इसलिए डायरेक्ट सीट आपको नहीं मिल सकती है, जो मिलेगा वो नीट के थ्रू मिलेगा। पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर करने के बावजूद ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपके रैंक और कॉलेज का रैंक के हिसाब से ही आपको कॉलेजेस मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और कभी भी आपको कांटेक्ट करना हो तो ये मेरा 2 कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि भैया ये नहीं, ये बात है कि हमें ऐसे जगहों से फोन आ रहे हैं या कॉलेजों से फोन आ रहे हैं कि डायरेक्ट करा देंगे, बैक डेट में करा देंगे। तो इन सब झांसों में ना फंसे, आप डायरेक्ट अपना काउंसलिंग खुद से भी कर सकते हैं, या फिर हमारी टीम का संपर्क लेकर, मतलब कि हेल्प लेकर के भी आप मात्र 5,000 के काउंसलिंग फी में आप अपना पूरा एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।